हेलो स्टूडेंट्स, इज़ दिस नाइन्थ क्लास। चलिए, नाइन्थ में साइंस के लेक्चर में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, भारत एंड साइंस। चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस होता क्या है। साइंस इज़ अ सिस्टमेटिक एंटरप्राइज दैट क्रिएट्स, बिल्ड्स एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ टेस्टेबल एक्सप्लेनेशंस एंड प्रेडिक्शंस अबाउट द यूनिवर्स। साइंस एक ऐसी सिस्टमेटिक एंटरप्राइज है जो कि क्रिएट करती है, यानी कुछ बनाती है, बिल्ड करती है और ऑर्गेनाइज करती है नॉलेज को इस तरीके से ताकि हम उसे एक्सप्लेन कर सकें, उसके आधार पर कुछ प्रिडिक्ट कर सकें यूनिवर्स के बारे में। कंटेम्प्रेरी साइंस इज़ टिपिकली सब डिवाइडेड इंटू नेचुरल साइंस विच स्टडीज़ द मटीरियल वर्ल्ड एंड द सोशल साइंसेज विच स्टडी पीपल एंड सोसाइटीज़। एक्चुअली अगर अपन कंटेम्प्रेरी में बात करें तो साइंस को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहली है नेचुरल साइंस और दूसरी है सोशल साइंस। नेचुरल साइंस जिसके अंदर हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं, जैसे मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, सॉइल है, इन सब के बारे में। और दूसरा हम बात करते हैं सोशल साइंस के बारे में, जिसके अंदर हम लोगों की और सोसाइटी के बारे में बात करते हैं कि हाउ पीपल्स आर डूइंग देयर वर्क, लोग कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं। अगर हम साइंस की एक फॉर्म में माने, एक रियल फॉर्म में, साइंस को अपन कहते हैं विज्ञान, जिसको हम संस्कृत में कहते हैं विज्ञानम, यानी वी प्लस ज्ञा प्लस ल्यूट। इसका मतलब होता है स्पेशल नॉलेज, यानी जब हम किसी भी स्पेशल टॉपिक को लेकर के, किसी भी एलिमेंट को लेकर के स्टडी करते हैं तो उसे अपन साइंस में लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें कि ये पंखा है, हम पंखे को देख रहे हैं और सोचते हैं कि ये पंखा गोल गोल क्यों घूमता है, तो फिर हमने उसके ऊपर थ्योरी बनाई, है ना। तो यही किसी भी स्पेसिफाइड चीज़ को कि सन जो है वो हमेशा ईस्ट में क्यों राइज होता है, और ये सारे सवालों के जो जवाब है ये हमें साइंस से मिले हैं और आगे भी हम बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स ढूंढ रहे हैं। इसी को अपन स्पेशल नॉलेज कहते हैं। बेसिकली साइंस वर्ड इज़ फॉर्म फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंटिया, जिसका मतलब होता है टू नो, यानी जानना। साइंस का जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड के साइंटिया या साइंटिया से आया है, जिसका मतलब होता है टू नो, किसी भी चीज़ को जानना। एम ऑफ साइंस, एम ऑफ साइंस का मतलब है कि क्यों, क्या कारण है इस साइंस का। सबसे पहला, टू एक्साइट एंड एंथ्यूज ईच विथ अ सेंस ऑफ ऑ एंड वंडर एट द नेचुरल वर्ल्ड, कि हर एक चीज़ में सेंस घूमना, इस नेचर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें वाव मोमेंट देती है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, जिसे हम वंडर होते हैं, जिसे हमें आश्चर्य होता है, उन सब चीज़ों के बारे में जानना। टू डेवलप अवेयरनेस ऑफ द कंक्लूजन्स ऑफ इम्पॉर्टेंट साइंस थ्योरीज इन ए कॉन्स्टेंट एंड असेबल, कि लोगों को अवेयर करना, बहुत सारी जो साइंटिफिक थ्योरीज़ हैं उनके बारे में जानना और लोगों को अवेयर करना एक प्रॉपर तरीके से। टू गिव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ हाउ साइंटिस्ट मेक ऑब्जर्वेशन ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, हाँ, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देना कि कैसे साइंटिस्ट जो है इस नेचुरल वर्ल्ड को ऑब्जर्व करते हैं और ऐसा क्यों होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सन हमेशा ईस्ट से निकलता है, वेस्ट में ही क्यों जाता है। इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया और फिर हमारे साइंटिस्ट ने एक रीज़न दिया कि ईस्ट में ही क्यों अराइज होता है और वेस्ट में ही क्यों जाता है। तो इन सब चीज़ों के एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देना कि हम नेचुरल वर्ल्ड को किस तरीके से देखते हैं। टू अंडरस्टैंड इट्स वैल्यू एंड लिमिट्स एंड टू इनेबल दैम टू अप्लाई द मेथड, और समझना इसकी वैल्यूज़ को, कि लोग चीज़ों की वैल्यू को समझना कि प्लांट्स हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, एनिमल्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, या ये किस तरीके से काम करना है, और उन सारे मेथड्स को समझना, उनकी लिमिट्स को समझना कि ऐसा क्यों हो रहा है और किस रीज़न से ऐसा हो रहा है और उसकी क्या लिमिट है, और फिर उस मेथड को अप्लाई करना। टू बी प्रोफिशिएंट एट प्रैक्टिकल वर्क, यूज़ ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड अप्रोप्रिएट मैथ्स। यस, अगर हमें साइंस जो है एज ए प्रैक्टिकल वर्क अगर हमें इससे प्रॉफिट अर्न करना है तो हमें साइंटिफिक इक्विपमेंट्स की और मैथमेटिकल दोनों की ही प्रॉपर ज़रूरत होती है।